12 बजे दिन में। और यही नहीं, भाद्रपद में ही शुक्ल पक्षी त्रयोदशी में सुखदेव जी महाराज का प्रकाशन हुआ। भादों में कोई कार्य करिए, सबसे पवित्र महीना है, अंतर क्यों नहीं किया जाता इस पर कोई विचार किया? जब सारे देवगण भी भादों के महीने में जन्मे, तो भादों के महीने में कोई कार्य निषिद्ध क्यों किया गया? कभी पूछे मौसम के कारण? ना, मौसम के कारण नहीं, विज्ञान की विषय वस्तु नहीं है, विज्ञान इससे अभी पीछे है। मौसम के कारण नहीं, किसके कारण इसमें और कोई बता दे? आखिर मानते हैं ना कि भादों में गाय भी आके तो दूध नहीं खा जाला, के दान कर दिया जाला। कहाँ है, कहाँ है बताइए? खाली इतने सुने हैं कि वहीं तक क्यों पूछबे नहीं कि क्या बताओ जाए। अभी सुने हैं ना कि उतने बताना चाहिए जितना परीक्षक पूछे, उससे ज्यादा बतौले मतलब बकलोल साबित भई। पूछने वाले जैसे माता सती ने कहा, हे स्वामी आप जो माला पहने हैं आपने कभी बताया नहीं, तो भगवान ने क्या कहे, देवी आपने कभी पूछा नहीं, तो जब पूछी है तो बता दिए भोले बाबा। तो देखिए पूरी उम्र बीत गई, भादों नाई करे चाहे, भादों नाई करे काहे नाई करे चाहे, ये क्यों पूछल? कोई नहीं पूछा, कोई पूछा? देखिए भाद्रपद की महीना में भूमि सुप्तावस्था में रहती है। सही ये है कि जब भूमि जो है सुप्तावस्था में रहती है, तो भाद्रपद महीना में यदि बच्चा जन्म ले ले, भाद्रपद महीना में यदि गाय बछड़ा दे दे, और यही नहीं भाद्रपद महीना व्यतिपात योग के बराबर होता है। भाद्रपद महीना में व्यतिपात योग चलता है, और साथ साथ में अतिवृष्टि भी होती है, बारिश। तो जब बारिश अत्यधिक होती है तो देखिए बाढ़ आ जाती है, प्रलय का समय व्यतीत चलता है। अतिवृष्टि अनावृष्टि सारा भाद्रपद के महीना में होता है। और जब भूमि सुप्तावस्था में आती है तो उस पर जनन करने वाली गाय, उसके मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है, मृत हो सकती है, अशुभ हो जाता है, उसका दुग्ध पान करने वाला मुखिया के ऊपर आपदा आ सकती है। इसलिए भादों में गाय का जन्म लेना भी जो है, बछड़े को जन्म देना भी जो है अशुभ माना जाता है, इसलिए उसका दान कर दिया जाता है। उसी प्रकार से भाद्रपद महीना में यदि आप कोई भूमि पूजन करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि भूमि सुप्तावस्था में रहती है। भाद्रपद महीना में विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि सारा विवाह इसलिए निष्फल हो जाएगा क्योंकि वृष्टि बहुत सारी होती है, इसलिए भादो महीना को रोक दिया गया। आप खरमास मतलब क्या समझते हैं? खरमास, खर मतलब होता है सूर्य, मास माने महीना। धनु और मीन के जब सूर्य होते हैं ना तो खरमास लगता है, धनु और मीन के। और यह खरमास इसलिए लगता है कि इतने इतने समय पर आप विराम लीजिए। जैसे 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, और खरमास 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी मान लीजिए, एक महीने का। इसलिए लगता है कि इसमें जितनी अपने सुरक्षा करके रहेंगे, बहुत अत्यधिक अगर आवश्यकता ना पड़े तो बाहर ना निकलिए, कि उसमें ठंडक ज्यादा पड़ती है। तो लोग चाहते हैं कि इस समय जो है सूर्य अस्त, खर मतलब सूर्य, सूर्य अस्त रहते, धनु के जब जाते हैं सूर्य तेजोहीन हो जाते हैं, और सारा कोहरा इत्यादि शीत ऋतु सारा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए देखिए धुंध रखता है, सूर्य का कहीं नामो निशान रहता है 15 दिसंबर 15 जनवरी? नहीं रहता, इसलिए सारे कार्य रोक दिए जाते हैं। उसको मान लिया कि वो खरमास है। और मीन के राशि के जब सूर्य होते हैं वही मार्च के महीने में, उस समय कटिया दौरी इत्यादि कार्य होला, इसलिए किया गया है कि इस समय सारा काम छोड़कर पहले गृहस्थी का कार्य देखेंगे, तब फिर आगे का कार्य करेंगे। इसलिए ये 2 महीने जो बनाए गए, 2 खरमास, इसको शिष्ट चलाने का एक क्रम है, यह शिष्ट चलाने का एक क्रम है। बताते हैं कि विश्वजीत नाम के यज्ञ प्रारंभ किया है राजा बलि
शुक्राचार्य इत्यादि गुरुगण यज्ञ आरंभ किए हैं। इधर भगवान देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए राजा बलि से याचना करने के लिए चले हैं। क्यों? युद्ध कर नहीं सकते, 52 अंगुल के बनकर आए हैं, सुंदर स्वरूप है, तेजोमय स्वरूप है, और मानो इनका स्वरूप ऐसा है कि संपूर्ण सृष्टि जो है समाहित होती जा रही है। तुम हो यधम जनों के